Assalamu alaikum students. In yesterday lecture, we wrote the multiples of some numbers and we also found the least common multiple of numbers by common multiples. ठीक है? Today we will find LCM by prime factorization. Students, आपको याद है हमने prime factorization कहीं और भी की है? जब हम HCF फाइंड आउट करते थे तब भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी। ये सेम बिल्कुल वैसी ही प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन आज हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन को करेंगे किस लिए? एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टेप्स टू फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट द मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। फर्स्ट वन इज राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम पहले नंबर के फैक्टर्स को लिखेंगे। चलिए हम साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 7, VII। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। सो वी विल राइट हेयर 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे किसी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। ठीक है, दैट इज़ 2। 2 के टेबल पे 10 आता है ऑफ कोर्स। 2 5 ज़ा 10। अब ये जो 5 है ये एक प्राइम नंबर है तो ये अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। सो 5 1 ज़ा 5। अब हम इसके फैक्टर्स लिखें 10 के। 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब सेकंड स्टेप है देन राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर्स। अब सेकंड और थर्ड नंबर्स के हम फैक्टर्स लिखेंगे। यहाँ जगह कम है, फैक्टराइजेशन पूरा नहीं लिखा जाएगा इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। अब 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, 2 के टेबल पे तो 15 नहीं आता तो हम क्या करेंगे? अब 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 का टेबल पढ़ें तो 3 5 ज़ा 15 होता है। नाउ 5 इज़ द प्राइम नंबर and it will divide by itself. 5 1 are 5. Now we will write the factors of 15. 15 equal to 3 multiplied by 5. Now we will write the prime factorization of third number, that is 20. Prime factorization of 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2 पे ये सबसे पहले डिवाइड होना चाहिए बिकॉज 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो हम चेक करते हैं अगर ये 2 पे डिवाइड हो गया तो वेरी गुड। अगर ये 2 पे डिवाइड नहीं हुआ तो फिर हम इसे 3 से चेक कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 0। नाउ शिफ्ट दिस 0 हेयर। 2 0 ज़ा 0। ठीक है, इट मीन्स 2 10 ज़ा 20। इट मीन्स 20 इज़ डिविजिबल बाय 2। 2 10 ज़ा 20। 2 5 ज़ा 10। 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसके फैक्टर्स। 20 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पढ़ते हैं। नाउ राइट डाउन द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज गिवन नंबर्स। स्टूडेंट्स, अब हमने इन नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, लिखने से पहले हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किए, प्राइम फैक्टराइजेशन से जो फैक्टर्स निकाले हैं इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं।
prime factors of 10 equal to 2 and 5, 2, 5. Prime factors of 15, 3, 5. Now we will write the prime factors of 20 equal to 2, 2, 5. थर्ड स्टेप अभी हमने क्या रीड किया कि हमने कॉमन लेना है। चलें स्टूडेंट्स, अब इनमें जो कॉमन है हम उनको सर्कल कर लेते हैं। दिस 5 इज़ कॉमन इन दिस लिस्ट। ठीक है, सर्कल कर लिया। अब यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है। देखिए 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन सेकंड लिस्ट में नहीं है, लेकिन हम इसको कॉमन करेंगे। स्टूडेंट्स, HCF और LCM को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का में यही एक डिफरेंस है। जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो हम इन तीनों लिस्ट में मौजूद नंबर को सर्कल करते हैं, लेकिन जब हम LCM फाइंड आउट करते हैं तो अगर वो नंबर कोई सी 2 लिस्ट में भी मौजूद हो तो हम उसको भी सर्कल कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, दीज आर दी कॉमन फैक्टर्स 2 and 5। एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 3, ये नॉन कॉमन है, इनका पेयर किसी के साथ भी नहीं बना। सो वी विल राइट कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 2, 5। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 3 and 2। अब हम स्टेप नंबर 4 रीड करते हैं। देन फिर राइट डाउन द फैक्टर्स विच आर नॉट कॉमन। अब हम उन फैक्टर्स को लिखेंगे जो नॉन कॉमन हैं। नॉन कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 3 and 2। ठीक है, ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। 5th, एट लास्ट मल्टीप्लाई ऑल कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। इसका मतलब है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स पहले लिख लेते हैं 2 × 5। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं मल्टीप्लाई 3 × 2, दैट इज़ इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एंड 32 ज़ा 60। Now come to the last step. The product thus obtained is the LCM of these numbers. इसका मतलब ये है कि हमें जो प्रोडक्ट मिली, यानी ये जो 60 है, ये LCM है 10, 15 and 20 का। So we will write here LCM of 10, 15 and 20 equal to 60. So LCM of 10, 15 and 20 इस भी लिख सकते हैं, इक्वल टू का साइन भी लिख सकते हैं, 60। फर्स्ट स्टेप में तो स्टूडेंट्स हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने उनके फैक्टर्स लिखे। फैक्टर्स लिखने के बाद हमने उन नंबर्स को सर्कल कर लिया जो 2 या 3 लिस्ट में कॉमन थे। कॉमन करने के बाद हमने कॉमन फैक्टर्स को अलहदा लिख दिया और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलहदा लिख दिया। लिखने के बाद हमने इन दोनों की प्रोडक्ट ले लेनी है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखा और इनको मल्टीप्लाई करवा दिया और जो प्रोडक्ट मिली डेट इज़ 60, वही हमारा LCM होगा 10, 15 and 20 का, विच इज़ 60।